बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम उर्दू हैंड राइटिंग सीखेंगे जिसकी प्रॉपर क्लासेस 8 जुलाई से स्टार्ट है। अगर आप फ्री हैंड राइटिंग कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में यस लिखें और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री, वो भी लाइव क्लासेस। तो उसका कुछ शाउट आउट मैं आज दूंगी, ठीक है। आज मैं आपको कुछ लिखना सिखाऊंगी, जैसा कि आज मैं आपको अलिफ बे और यहाँ पे लिखते हैं अलिफ मद्दा, ये 3 वर्ड्स में आज आपको लिखना सिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इन 3 वर्ड्स में गलतियाँ करते हैं, वो आज मैं गलतियाँ भी आपको अंडरलाइन करके दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक मार्कर है 605। मैं अपनी हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ। 605 दिखाने का मकसद ये है कि ये आपको किसी भी शॉप से अवेलेबल होती है, इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय करें और कोर्स सीखें, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ना, ये जो मद्दा होती है ना, ये वाली, ये इसके ऊपर जो होती है ये वाली मद्दा है ना, इसको हमने कैसे लिखना होता है। ये देखिए, ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उसको ऐसे ही ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे ले जाते हैं, बहुत ही अजीब सी बनाते हैं, लेकिन आपने इस तरह बनानी है। मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ, देखें। ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अलिफ कैसे लिखना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट सी वीडियो, आप इसको देखें, समझ आ जाएगा। कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। कितना नीटली, कितना स्मूथली लिखा गया है, ऐसे, फिर। मैंने अलिफ की पहले भी एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देखें जाके, अदरवाइज़ इस पे ही फोकस करें। अलिफ, ये देखें, अलिफ लिखा, उसके ऊपर मद्दा डालनी है, ऐसे करके, ठीक है। जो आपकी चीज़ है ना, ये वाली, ये ज़्यादा भी नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स लिख के ना उसको ऐसे ले जाते हैं, बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदा लगता है। आपने क्या करना है, सिंपल अलिफ लिखना है, जैसे ये मैं लिख रही हूँ। अलिफ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। आप कोई भी अलिफ यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने ही लिखा है आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप इसकी भी करेंगे तो वेल एंड गुड। देखें, देखें, आप देखें, ये अलिफ है, फिर ये अलिफ है, इसमें कितना डिफरेंस है आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखें, आपने बस देखना है कि अलिफ को हमने पहले ऐसे लिखा, ऐसे, फिर वहाँ से पकड़ के उसको ऐसे कर दिया, बहुत इजी है, ठीक है। अलिफ ऐसे, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा अलिफ ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर मद्दा डालनी है तो ऐसे, बस ज़्यादा इसकी जो ये चीज़ें लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी लगती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट वर्ड है वो है बे, क्योंकि मैंने आपको अलिफ भी लिखना सिखा दिया है, अलिफ मद्दा भी लिखना सिखा दिया है। अलिफ मद्दा में ये था कि मद्दा लिखनी है, अलिफ तो अलिफ आता ही है, लेकिन फिर दिखा देती हूँ। अलिफ, ये अलिफ है, उसके ऊपर मद्दा, ठीक है। फिर सिखा देती हूँ अलिफ
ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें अलिफ, ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, ये बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप उर्दू हैंड राइटिंग सीख रहे हैं तो आपको ऐसा लिखना है, ये देखिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बे। बे में क्या होता है कि बे, ये है बे, ठीक है, ये हमारा बे लिखा गया है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए, या तो इसको इतना लंबा ले जाते हैं, अच्छा भी लगता है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और या फिर उसको ना ऐसे कर देते हैं, ये भी बहुत बुरा लगता है। या फिर मैं आपको कैसे बताऊं, या बे ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको मैं सिखाती हूँ आपने बे कैसे लिखनी है। बे यहाँ से ऐसे मार्कर फिसल गई, बे, बे अच्छी लिखी गई है बे। तो दोबारा प्रैक्टिस हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं अब आपको ना, ये मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, मैं आपको इससे लिखना सिखाती हूँ। आप इसको पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ, बे के लिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है अलिफ कच्ची पेंसिल से, ठीक है, लेड पेंसिल। ये देखें, यहाँ से ऐसे लाए, यहाँ पे ऐसे उसका दंदाना शोशा बना दिया, यहाँ से ऐसे, ये गलत है, ठीक है, देखें, आपने बिल्कुल सिंपल करना है। ये नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं आपने लिखना, आपने बिल्कुल उसको स्ट्रेट लाना है, फिर यहाँ से उसका एक डंडा बना देना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप है, इसके 2 स्टेप होते हैं बे के। फर्स्ट ये है कि आपने इसको ऐसे लाना है, सेकंड इसका ये है, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसको हम कह देंगे सेकंड, ओके। ये देखें, सबसे पहले ये, फिर ये, ठीक है, इससे बे प्यारी लगती है। ये देखें, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये जो हमारा जो ऊपर चला जाता है ना, मैंने लंबा करके दिखाया है, ये सेकंड होता है। ऐसे ये बे, ये देखिए। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक ये था अलिफ मद्दा, अलिफ और बे, ठीक है। इसको मैं आपको प्रॉपर से अब लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको अलिफ, अलिफ, ठीक है, अलिफ मद्दा, ठीक है, बे, ये हमारे वर्ड्स थे जो हमने आज लिखना सीखे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। इनके प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अलिफ लिखना सिखाया है, ठीक है। अलिफ के भी 2 पार्ट होते हैं। पहले आपने क्या करना है, 1 मिनट बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसे, फिर इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा खूबसूरत सा अलिफ रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो होती है ना बे, बे, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहले हमने इसकी इतनी चीज़ बनानी होती है, फिर उसके ऊपर जो डंडा लेके जाते हैं हम,
वो होता है, ठीक है। ये देखिए, आप पहले लेड पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपके पेंसिल से लिखना आ गया, फिर आप उसको मार्कर से लिखिए तो वेल एंड गुड। और अलिफ बे की और अलिफ मद्दा जो इसकी है मद है, उसको आपने जो है ना, ये देखिए जैसे ये मैंने लिखा है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, बस नॉर्मल सा हो जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है। अलिफ मद्दा और बे का आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो दूसरों तक पहुंचाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।